Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting 10th chapter of Indian Economic Development. Your 10th chapter is Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. यानी आज़ाद होने के बाद में भारत और भारत के दो पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान और चाइना, उनके साथ हम अपने को कंपेयर करेंगे कि किसका कितना डेवलपमेंट हुआ. In this chapter we will compare the trends in various economic and human development indicators of India, the largest democracy of the world with a secular and liberal constitution for over a half century with its two principles neighbor. कि हम इंडिया जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके दो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ कंपेयर करेंगे. चाइना विच वॉज recently started moving towards a more liberal reconstructing of its command economy कि चाइना ने अभी अपने आप को लिबरल रिकंस्ट्रक्टिंग किया है. पाकिस्तान हैविंग एन ऑथोरिटेरियन मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर कि पाकिस्तान में अभी भी वहाँ पर ऑथोरिटेरियन मिलिट्री सिस्टम चलता है. ऑल द थ्री कंट्रीज इन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर देन 6 decades of development experience behind them. We will also appraise the strategies adopted by these countries to reach their present state of development path of India, Pakistan and China. India, Pakistan and China have many similarities in their development strategy. तीनों में बहुत सी समानताएं थी. All the three nations started their development path at the same time. तीनों ही देशों ने, तीनों ही नेशंस ने अपना डेवलपमेंट एक समय में एक साथ शुरू किया. इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 कि भारत और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता कब मिली 1947 में. एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1949 और चाइना पीपल रिपब्लिक कब स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ 1949 में, लगभग 2 सालों के डिफरेंस से. All the three countries has started planning their development strategy in similar ways. तीनों ही कंट्री ने अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को एक सिमिलर वे में स्टार्ट किया. इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951. भारत ने अपने पहले 5-year प्लान 1951 में अनाउंस किए. पाकिस्तान अनाउंस्ड इन 1956 एंड चाइना इन 1953. तीनों ने लगभग साथ ही साथ अपना एक साथ 5-year प्लान स्टार्ट हुए. Since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th 5-year development plan, while China is working on 13th 5-year plan. Until March 2017, India has been following 5-year plan based development model. India and Pakistan अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजीज. भारत और पाकिस्तान ने एक समान स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, सच एज क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट कि एक लार्ज पब्लिक सेक्टर क्रिएट करना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट पे सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए. टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट कि 1980 तक तीनों की ग्रोथ रेट सिमिलर थी. एंड पर कैपिटा इनकम ऑल द थ्री कंट्रीज हैव परफॉर्म्ड डिफरेंटली. पर कैपिटा इनकम सबकी अलग अलग थी. इंडिया एंड पाकिस्तान हैव मेड स्लो एंड इरेगुलर प्रोग्रेस एज कम्पेयर टू चाइना कि चाइना की अपेक्षा इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस थी वो धीमी थी. विच हैज़ मेड अ miraculous progress. But before we make a comparative study of the three countries, let us first analyze the structure of economy of China and Pakistan कि हम तीनों की पढ़ें, उसके पहले हम उन तीनों की इकोनॉमी को पढ़ें, समझें. चाइना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था. चाइना हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पीपल and continuous civilization
चाइना एक बहुत पुरानी पीपल और कंटिन्यू सिविलाइजेशन कॉन्सिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 मिलेनिया। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना commodity known as China was established in 1949. Geography, चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया। चाइना कहाँ पर है? ईस्टर्न यानी पूर्वी एशिया में। बाउंडेड बाय द पैसिफिक इन द ईस्ट, किसकी बाउंड्री बनी हुई है उसके? पैसिफिक ओशन से ईस्ट में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। रशिया और कनाडा के बाद में ये अगली कंट्री है। विथ एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉपुलेशन एंड लैंग्वेज, China is the most populous country in the world with 1371 million peoples as per 2015 estimates। कि 2015 में जो एस्टिमेट्स लगाए गए, चाइना मोस्ट पॉपुलस और आज भी चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ 0.5 पर एनम, ग्रोथ रेट 0.5 पर एनम है। मोस्ट लैंग्वेज इन चाइना बिलोंग्स टू सिनो-टिबेटियन लैंग्वेज फैमिली स्पोकन बाय 29 एथिसिटीज़। कि एथिसिटीज़ मतलब ये जो लैंग्वेज बोलते हैं लगभग 29 और दूसरी जगहों पर भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। देयर आर ऑल्सो सेवरल मेजर डेलिकेट्स विद इन द चाइनीज़ लैंग्वेज इटसेल्फ। इकोनॉमी कैसी थी? बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि चाइना सबसे पुराना सिविलाइजेशन था वर्ल्ड में। चाइना हैज़ बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अंडर वन पार्टी रूल ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइजेज एंड लैंड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इन 1958 a program named the Great Leap Forward campaign was initiated by Mao to modernize China's economy। 1958 में माओ ने चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उस प्रोग्राम का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। The aim of this campaign was to transform agrarian economy into the modern economy। कि अग्रेरियन यानी जो खेती प्रधान कृषि प्रधान इकोनॉमी थी उसको मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। इस प्रोग्राम में बताया गया कि लोगों को अपने घरों के पीछे खाली पड़ी हुई ज़मीन पर इंडस्ट्री डालना चाहिए। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, कि इन रूरल एरिया में कम्यून स्टार्टेड किया गया और कम्यून सिस्टम में पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, कि लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर खेती करते थे। 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। Great Leap Forward campaign made with many problems, a severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people। कि चाइना में 30 मिलियन लोग बहुत बड़े सूखे से मर गए। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इसके चाइना के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान का पढ़ेंगे।